हेलो दोस्तों, आप सबों का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। ठीक है, एपी जहाँ चल रहा था तो एपी में आप लोगों ने एसएन इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले को देखा था कि जब सीक्वेंस के ऑर्डर में जाते हैं और उसके अपोजिट ऑर्डर में जाते हैं, 2s का वैल्यू में प्रत्येक टर्म का ये सम आता है और n टर्म तक जाते हैं तो n से मल्टीप्लाई करते हैं और 2s का 2 इधर आपको डिवीजन में आता है। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 5.3 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, तो आपको ये टर्म दिया हुआ है, मैंने उस दिन आप लोगों को एग्जांपल भी बताया था। तो आप लोग इधर देखिए, तो आपको जब ये टर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने बताया था Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पे पहला टर्म फर्स्ट टर्म दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है, a1 कितना है 2 है। ठीक है, उसके बाद d = कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, 7 - 2 = 5, ये आपका d आ गया, ये a आ गया। ठीक है, किस टर्म तक कह रहा है, 10 टर्म तक। यहाँ पे आपका n कितना आ गया 10। इस सारे चीज को इस फॉर्मूले के अंदर हम डालेंगे, हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो S10 तक पूछ रहा है। ठीक है, तो n कितना है 10/2 × 2a, तो 2 × a कितना है, a आपका 2 है, a प्लस n कितना है, n 10 है, -1 और d कितना निकल के आया 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, 9 × 5 45। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं 45। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो 45 + 4 तो 5 × 49 हो गया, कितना आ गया, तो इस एपी के 10 टर्म तक का सम जो आपको निकल के आएगा ये आएगा। आप देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर सम से रिलेटेड तो सम का एक ही ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हम सेट करेंगे, इस फॉर्मूले का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको ये फुलफिल करना चाहिए। तो हम ढूंढेंगे कि आपका पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है और किस टर्म तक पूछ रहा है। ठीक है, हो सकता है कभी आपको Sn दे दे, आपसे a पूछ ले, हो सकता है कभी आपको Sn दे दे, सब कुछ दे दे, आपको n पूछ दे। ठीक है, आपको सम दे दे और किस टर्म तक का ये सम है ये भी पूछ सकता है। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है, तो इससे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 5.3 का। ठीक है, आपको ये एपी दिया हुआ है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + ... 84। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के तहत इसका हमको सम निकालना है। तो यहाँ पे इसको इसके सम को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए हम इसको 10.5 लिखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमको ए दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहीं भी आपको बना हुआ मिल सकता है, बट कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, आपको ए यहाँ पे a1 दिया हुआ है। ठीक है, इसे सटा हुआ टर्म दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म को करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको डी भी मिल गया। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर ए भी मिल रहा है हमको। ठीक है, ऐसे निकालना है और एक चीज और नहीं मिल रहा है हमको, n नहीं मिलता है, तो हम आखिर इस एपी में n को ढूंढेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने n निकालने का एक फॉर्मूला देखा था, an = a + n - 1 × d, इससे हमको n मिलता था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसके n को निकालते हैं। ठीक है, तो n जो निकालेंगे तो a आपका कितना है 7 है प्लस n माइनस, तो n हमको तो ये जानना है ना, ये 84 जो है, तो इस एपी का कौन सा टर्म है, तो n कितना हो गया 84 = 7 + n - 1 × d कितना हो गया, यहाँ पर a हो गया आपका 7,
डी हो गया 10.5 माइनस 7 इक्वल टू 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5, बात समझ में आ रहा है। देखिए लास्ट टर्म 84 है, हमको ये फाइंड करना है कि 84 इस एपी का कौन सा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर 84 कौन सा टर्म है, इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 84 इक्वल टू 7 प्लस 3.5n माइनस 3.5, ठीक है। 84 इक्वल टू, यहां पर देख लीजिए आप 7 और 3.5, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा, निगेटिव होगा तो कितना हो गया 80.5, ठीक है, इक्वल टू 3.5n। n का वैल्यू क्या आ गया 80.5 को 3.5 से, तो आपको n का वैल्यू आ गया 23वां टर्म हो गया, ठीक है। 23rd टर्म निकल के यहाँ n का वैल्यू आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे आपको n आ गया 23, a मिल गया, d मिल गया, तो बाद बाकी काम तो आप कर सकते हो, बट आपको हम बाद बाकी काम आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिखा रहे हैं। एस एन इक्वल टू n आपका आ गया 23/2 इंटू 2a, तो a कितना है आपका प्लस n कितना आ गया 23 माइनस 1 और d कितना है आपका 3.5। बाद बाकी काम मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। बस इस क्वेश्चन में आपसे ये जानना चाह रहा था कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हो 5.2 के अंदर आपको n निकालना याद है या नहीं। तो आप पहले ये फाइंड करो कि लास्ट वाला टर्म कौन सा टर्म है, तो यहां से आपको n निकलेगा, ये दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटा के आप निकाल सकते हो। तब सारे वैल्यू को आप इस फॉर्मेट में पुट करो, यहां से आप आंसर निकालो, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम 2 देखते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपने दूसरे क्वेश्चन में देख ही लिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको a दिया हुआ है, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, ठीक है। मतलब n 13 हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम आपको क्या है, आपको हम n निकालना दिखा, सॉरी यहां से हम d फाइंड करेंगे, ठीक है, पिछले वाले फॉर्मूला से। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। आपको n कितना है 35, a 13 कितना है 35 है, तो a कितना है a 7 प्लस n आपका कितना हो गया 13 हो गया, 13 माइनस 1 इंटू d, हमको d फाइंड करना है। सारा कुछ मिल गया, एक अननोन क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे। तो 7 को इस साइड अगर ला दें तो कितना हो गया आपका 28 है, वो हो गया 28 इक्वल टू 13d, सॉरी 13 माइनस 1 कर दीजिए तो 12d हो गया, ठीक है। यहाँ पे d का वैल्यू क्या आ जाएगा 28/12, तो 4 से गया 3 बार में और 4 से गया 7 बार में, क्या आ गया 7.7/3। आपका d निकल के यहाँ पर कितना आ गया, d हो गया आपको 7/3। जब d हमको 7/3 आ गया, a दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और s13 पूछ रहा है, बस आ जाइए। तो s13 कितना हो गया, s13 हमको निकालना है, तो s13 में आपको फ्रेम कीजिए, तो n आ गया कितना आपका n 13 है 13/2 2a, तो 2 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 7 हो गया, प्लस n कितना आया आपका 13 माइनस 1 और d कितना निकल के आया 7/3। फ्रेम हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। बस आपको ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछना चाह रहा था, फिर वही बात कि पहले आप इसको d को निकालिए, d जब निकल जाएगा तो s13 तो हम निकाल ही सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का ये 10 थोड़ा हमको अच्छा लगा, हम एक एक टाइप आपको बताते जा रहे थे, बट ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पिक किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या बताया गया। आपको मैंने बताया था L इक्वल टू लास्ट टर्म। ये किसी अगर L आपका कुछ दिया रहेगा, इसका मतलब उस AP का वो लास्ट टर्म है, चाहे वो 2 टर्म हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, बट यहाँ पे हमको N भी दिया हुआ है। N इक्वल टू 9 मतलब नॉर्मल टर्म जो है सो AP का 28 है, ये बात क्लियर है। ठीक है, और S मतलब नॉर्मल टर्म का जो सम है वो 144, बात को समझिए 144 दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मिला हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अलग नहीं है, बात वही है, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको। n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए बात को गौर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या है, यहाँ पे हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो सम कितना दिया हुआ है 144, मतलब 9 टर्म का जो सम है वो 144 है। n कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है 2। हम थोड़ी देर के लिए 2a को a प्लस ए लिखते हैं, मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है ये बात को। ठीक है, ये क्यों होता है आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर भी हम जो एक काम करते हैं, एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जब हम सीक्वेंस लिए थे, सीधा लिए थे फिर उल्टा लिए थे, तो ये आपका फर्स्ट टर्म ए था और ये आपका क्या था, ये आपका लास्ट। जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म और सेकेंड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, जब हम ऐड कर रहे थे तो सारे का वैल्यू आपको 2a प्लस n-1 इंटू डी आ रहा था। टोटल नंबर ऑफ टर्म n था तो हम n से उसको मल्टीप्लाई किए थे, और s सीधा वाला और रिवर्स वाला दोनों के 2s को यहाँ पे 2 लाए थे, बार बार बता रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे है, आपका a आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका ये वाला जो पूरा हो गया ये आपका लास्ट टर्म है। तो अब देखिए यहाँ पर 144 इक्वल टू 9/2 इंटू ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म का वैल्यू हमको 28 दिया हुआ है, तो इतने सारे के लिए हम 28 पुट कर सकते हैं। तो अगर सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए कि इस इक्वेशन में सारा कुछ हमको मिल गया, तो हमको यहाँ पे देखिए हम भूल गए लिखना, यहाँ पे हमसे ए ही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर में हमको ए फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो 144 इक्वल टू ये क्या हो गया, इसको 4.5 लिख सकते हैं। इसको देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे 9a/2 इक्वल टू 28 इंटू 9/2, क्या हो गया 144 इक्वल टू 9a/2 प्लस 126। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा आपको 18 बच गया। इसको माइनस करेंगे तो 18 इक्वल टू 9a/2, तो 36 इक्वल टू 9a, तो a का वैल्यू 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए। ठीक है, आपको a का वैल्यू यहां से निकल गया। ये देखिए ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 8वां क्वेश्चन, आपको an दिया हुआ है 4, d दे दिया है और sn दे दिया है, हमको n पता नहीं है, मतलब आखिर इसके अंदर कितना टर्म है ये हमको पता नहीं है। हमसे n भी पूछ रहा है और फर्स्ट टर्म भी पूछ रहा है, तो हम अगर जुगाड़ लगाते हैं तो यहाँ पर हम जुगाड़ लगाएंगे तो sn अगर हम 14 डालते हैं तो हमको n पता नहीं है बाबू, n पता है, d पता है, तो फिर a नहीं पता है, तो 2 अननोन क्वांटिटी आ रहा है। तो मतलब 2 अननोन क्वांटिटी को खोजने के लिए तो मैंने आपको बार बार बताया है कि हमको 2 इक्वेशन चाहिए, तो हम इसमें दिमाग लगाएंगे कि आखिर 2 इक्वेशन हमको मिलेगा कहाँ से। तो हमको तो इसके अंदर तो बस फॉर्मूला तो 2 ही चल रहा है, an चल रहा है या sn चल रहा है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी और sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम an देखते हैं पहले, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an कितना है 4 है,
इक्वल टू ए प्लस एन हमको पता नहीं है और डी कितना है 2 है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, -2 है, इस साइड आएगा तो +2 होगा, तो क्या हो गया 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको राइट डाउन करते हैं। एक फॉर्मूला तो एन से तैयार कर लिए, एक फॉर्मूला हम एस एन से तैयार करते हैं। तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन कितना दिया हुआ है -14 इक्वल टू n नहीं दिया हुआ है, 2a a दिया नहीं हुआ है, n दिया नहीं हुआ है और d आपका 2। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि a गायब है और n गायब है, मतलब यहाँ भी दो वही वेरिएबल है जो हमको दिख नहीं रहा है और यहाँ भी वही दो वेरिएबल है। इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, इसको अगर इधर लाते हैं तो क्या हो गया -28 इक्वल टू n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखिए -28 इक्वल टू n इंटू, सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू क्या आ गया 6 माइनस 2n। ठीक है, तो ए के वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं। ठीक है, टू एन, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, थोड़ा सा वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्वेल्व माइनस 2 10 माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए -28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, ये इसको यहाँ पे लाके देखते हैं, दिख रहा है। तो ये आपका, इसको इस साइड ले जाते हैं तो 2n स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 10n और माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस bx माइनस c के फॉर्म में, ये आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और एक सेकंड इसमें से कॉमन ले रहे हैं, अगर 2 इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस टर्म को आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया 14n स्क्वायर, और इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आपको स्प्लिट करना है तो n स्क्वायर और एक सेकेंड -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, n अगर कॉमन लेते हैं तो n-7 प्लस यहाँ पे आपको 2 कॉमन लेते हैं तो n-7। ठीक है, दोनों के अंदर n-7 कॉमन हो गया और n प्लस 2, तो दो वैल्यू हो गया, एक +7 और एक -2। तो n नेवर बी निगेटिव, तो आपका n आ गया यहाँ पे 7। तो n का वैल्यू यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका 7 निकल के आ गया। तो आपका अगर n 7 आ गया तो आप किसी एक फॉर्मूले को पकड़ लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी पकड़ लीजिए, तो n तो 7 है, तो आपका हो गया an इक्वल टू, ये हमको पता नहीं है, n 7 है, 7 माइनस 1 और
डी कितना है, डी 2 है, तो an, तो an आपका दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो 4 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 7 में से 1 गया तो 6 12, 4 इक्वल टू a प्लस 12, तो a इक्वल टू कितना हो गया आपका, a इक्वल टू हो गया माइनस, ये आ गया आपका -1। स्क्रीन शॉट ले लीजिए,